अगर इन्होंने दो हमारे मुतालबात ना माने, जो दो मुतालबात हैं, AIT बनाया जाए जिसके अंदर इन्वेस्टिगेट करें 9 मई को और 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जजेस हैं उनके नीचे ये कमीशन बनेगी और ये इन्वेस्टिगेट करे। और दूसरा है कि हमारे जो इलीगली इन्होंने जो कैद में हैं वर्कर्स हैं उनको रिहा किया जाए। अगर ये दो मुतालबात नहीं होते, उन्होंने सारी ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह दिया अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दे पाकिस्तान में। आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। हम एक और ट्रक की बत्ती को इस वक्त देख रहे हैं जिसको हम सिविल नाफरमानी कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत बतदरीज बेहतर हो रही है, तनकीद करने की गुंजाइश मौजूद है और तनकीद हमें करनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को लें तो आपको पता चलेगा कि धंधा कैसे चल रहा है। दूसरे शहरी भी बेहतर हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि जब सिविल नाफरमानी की बात होती है तो स्टॉक एक्सचेंज को जो डील करने वाले हैं, मसलन उनके जो डायरेक्टर हैं अहमद चनॉय साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, वो ये क्यों कहते हैं कि ये एक साजिश होगी और मईशत को गिराने की कोशिश होगी। हम ये भी बात करेंगे नाज़रीन इसी प्रोग्राम में कि कैसे सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। बात सिर्फ ट्रोलिंग की नहीं है, दुश्मन तराजी की नहीं है, गुश्तनुमाई की नहीं है, अब जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। अमूमन ऐसे मौज़ूआत से मैं इज्तनाब करता हूँ अगर मैं ख़ुद उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, लेकिन अब मामला मेरी ज़ात का नहीं है। दूसरे सीनियर सहाफ़ियों को भी ऐसी धमकियाँ दी जा रही है, ट्रेंड बनाया जा रहा है। हम ये भी देखेंगे नाज़रीन के मदारस रजिस्ट्रेशन तनाज़ा किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान पीस पार्टी और JUI के दरमियान एक मखासमत है। हुकूमत दरमियान में मामला तय करने की कोशिश कर रही है। क्या मदारस को रजिस्टर करवाना चाहिए वजारत सनत के तहत या मदारस को रजिस्टर होना चाहिए वजारत तालीम के तहत, भले वो सूबाई ही क्यों ना हो। इसके ऊपर काफ़ी मसला चल रहा है, तो इस पर भी बात करेंगे। अहमद चनॉय साहब जो डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। चनॉय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि सिविल नाफरमानी की कोशिश गद्दारी है, ये आपसे मुंसलिक हुआ है बयान। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर आप सियासी मामलात से तो नहीं डील कर रहे, तो आप तो स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेंड्स को देख रहे हैं। तो जब ये इस किस्म की बातचीत आपको चैटर सुनाई देता है इस्लामाबाद में से, तो कराची में इसकी जो धमक है वो कैसे पहुँचती है? बहुत बहुत शुक्रिया तलत भाई। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिनारियो है उसको अगर आप 1.5-2 साल पहले का सिनारियो ले ले और उस वक्त पाकिस्तान की जो हालत थी उसमें यह था कि आज हम डूबे, कल हम डूबे, आज डिफ़ॉल्ट करते हैं, कल डिफ़ॉल्ट करते हैं, और बहुत सारे अवामिल ऐसे थे कि जिसमें ना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, स्टॉक एक्सचेंज की भी बुरी हालत थी, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 25% के करीब चला गया था, हमारा इन्फ्लेशन रेट 38% के करीब चला गया था, और एक ऐसा माहौल था कि जिसमें सरमायाकार पाकिस्तान से भाग रहा था। यहाँ पर किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस है यहाँ काम करने का, जिससे हमारी मुल्क की GDP चलती है, जिससे हमारे मुल्क के जो है रोजगार के मौके फराहम होते हैं, उस सब के सब जो है वो फिजल आउट होते जा रहे थे। इस मौके पर जो भी इस्लाहात हुए, गवर्नमेंट ने जो भी इस्लाहात की, उसका नतीजा आज ये आ रहा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा GDP रेट जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। आज हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 15 पर आ गया है। 16 दिसंबर को हमारी पॉलिसी है, एक्सपेक्टेड है कि 12% पे आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा 38% पे इन्फ्लेशन रेट चला गया था, पिछले महीने का इन्फ्लेशन रेट हमने क्लोज किया है 4.9 पर, और इस महीने मैं ये समझता हूँ कि जो हालात जा रहे हैं शायद हम 4-4.25 के रेंज में आ जाएं। इसके बाद उस वक्त ये हमारी हालत थी कि हमारा $30 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, रेमिटेंसेस का निचोड़ होता है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अगर मैं इंटरप्ट कर पाऊँ, ये लेकिन कोई भी कौम जो है या कोई भी मुल्क जो है वो मुआशी इशारियों के ताबे अपनी सियासी एक्टिविटी नहीं लेके आती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के चलने ना चलने का बराह रास्त असर क्या पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बिलखुसूस? कह रहा था कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह प्लस में आ गया, हमारी मईशत चलना शुरू हो गई, और आज अगर जब मईशत चल रही है और हम इसको किसी तरह धचका देंगे इस किस्म के ऐलानात देकर, इस किस्म की बयानात देकर, तो मैं समझता हूँ कि हमारे का जो माशी स्ट्रक्चर है वो धड़ाम से बैठ जाएगा। लोग ये कहते हैं कि बबल हो गया है, मैं कहता हूँ बबल नहीं है, ये हकीकी फिगर्स हैं, नंबर्स हैं।
लेकिन मैं जब इसको हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इस किस्म के बयान आते हैं तो मुल्क की मईशत को जो नुकसान पहुंचेगा या पहुंचने की इंडिकेशंस आ रही हैं वो बहुत शदीद होगी और फिर हमारे लोग जो है वो इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो सबसे बड़ा हमारा सोर पॉइंट था कि जो एक आम आदमी को जो है वो अफेक्ट करता है। जब आप बात करते हैं कि जी सियासी तौर पे ये नंबर्स कैसे इंटरमिंगल होते हैं, तो मैं समझता हूं कि जब अगर सियासी तौर पर ये हालात पुरसुकून ना हो और महंगाई बढ़ जाए तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी, ये कैसे अपना गुजारा करेंगे। पिछला जो महंगाई का अच्छा, चलिए मैं दोबारा से मैं बिल्कुल अगर मैं रिफ्रेश कर पाऊँ अहमद चुनैस, अगर मैं रिफ्रेश कर पाऊँ कि अभी इस्लामाबाद के अंदर हंगामा हुआ, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसका असर हुआ, लेकिन उसके बाद हंगामा जब खत्म हुआ तो इट बाउंस्ड बैक। तो कहने का मकसद ये कि आप बात कर रहे हैं परमानेंट डैमेज की, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट को ही आप बतौर सेंटीमेंट के तौर पर लें तो वो एक हल्का सा धचका आता है, लेकिन उसके बाद इट बाउंसेस बैक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद बड़ी स्ट्रांग है। तो परमानेंट डैमेज तो नहीं होगा, अप एंड डाउन होगा, लेकिन चूंकि रूट स्ट्रांग है तो ये चलता रहेगा मामला। दुरुस्त, वो 1 या 2 दिन का ड्रामा था जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने नॉर्मल उस पर आ गया और बाउंस पे बहुत अच्छी तरह किया। लेकिन अगर ये परसिस्ट करता जाएगा, ये हम नो कॉपरेशन मूवमेंट गवर्नमेंट के साथ सिविल लाफरमानी की तहरीक चलाएंगे और बहुत सारे अवामिल में जो है गवर्नमेंट को खुदा न खास्ता रेवेन्यू नहीं आता, हमारी रेमिटेंसेस बंद हो जाती है, तो आप कहाँ खड़े, आप तो बिल्कुल फाइनेंशियल कोलैप्स पे आ जाएंगे। तो इस फाइनेंशियल कोलैप्स को रोकने के लिए सियासी सूझबूझ की जरूरत है। हमारे कारोबारी लोग इस बात पे जो है वो पुरजोर अपील करते हैं कि इस किस्म की कोई हरकत ना की जाए जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचे, जिससे हमारे लोगों को नुकसान पहुंचे। देखिए ये बड़ा गरीब मुल्क था है और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तरक्की के मनाज़िर तय कर रहे हैं। अगर हमने इस पे तवज्जो ना दी और लोगों को इसी तरह जो है वो मुसीबत में डाल दिया, तो ये जो ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन चला गया, पाकिस्तान से जो है वो सरमाया जो है मुंतकिल हो रहा है, लोग दुबई की बातें कर रहे हैं। अब ये तो अकल दानिश और कॉमन सेंस की, बिजनेस कॉमन सेंस की बात है, लेकिन यहाँ पर जो नादानी फैली हुई है उसके अंदर न जाने आपके अल्फाज कितने मौसर होंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने हमसे अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है, जब वापस आएंगे तो बात कर रहे होंगे कि सहाफ़ी निशाने पर तो थे ही, लेकिन अब तो वाक़तन बुल्सआई बन गई है उनकी कमर के ऊपर, उनके माथे के ऊपर, और बाकायदा डिस्कस किया जा रहा है कि इनको जान से कैसे मारना है। बड़ा संजीदा मामला है, सहाफ़ियों को बाकायदा धमकियाँ दी जा रही हैं और जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के बाज़ अकाउंट से, उसको पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए नाम नहाद वीलॉगर्स, नाम नहाद एक्स को इस्तेमाल करने वाले जो हमारे अंदर ही मौजूद है उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि ये तो हमने तो कहा ही नहीं है। लेकिन ट्रेंड बड़ा वाज़े है, बाकायदा नाम दिए जा रहे हैं, बाकायदा एड्रेसेस दिए जा रहे हैं, फैमिली की इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है और ओपनली डिस्कस हो रहा है कि जी हमने इस बंदे के साथ क्या करना है। हमारे पास मौजूद है शोएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनका शुक्रिया। हमारे पास बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हुकूमती मुशीर बराए कानून इंसाफ, उनका भी शुक्रिया। हमारे पास हसन अयूब खान साहब जो इन टारगेट्स में से एक टारगेट है, उनका भी शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और हमारे पास नैयर अली साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान नेशनल प्रेस क्लब की सेक्रेटरी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नैयर, लेट मी स्टार्ट विद यू। शोएब साहब, आप इसको फॉलो कर रहे हैं इस ट्रेंड को, या आप दूसरे अहम मामलात के अंदर उलझे हुए हैं? मुझे तो पता ही नहीं, आज आपको देखा ना मैंने, मुझे पहले ही पता था। बिल्कुल खबर नहीं है आपको? और मसीती चल के पता कर लेते हैं। नहीं, हमने ट्वीट किया है, पीएफ यूजी ने उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है। मैं एक बात को कायल हूँ, देखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये बुनियादी चीज़ है जिसके बुनियाद के ऊपर आपका जमहूरी मुआशरा कायम होता है। भले उसके अंदर कत्ल की धमकी हो। नहीं, कत्ल की धमकी नहीं होनी चाहिए। जो ये फ्रीडम ऑफ, सुन लेना, कत्ल की धमकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमला है, हमला है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खा वो उसको हमला आवर हो स्टेट इंस्टीट्यूशंस या खा कोई इंडिविजुअल हो, मैं उसको समझता हूँ कि दैट इज़ रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। जो भी करेगा ये बेसिकली जमहूरियत के ऊपर हमला होने के मुताबिक है। इसका तदारक क्या होगा आपकी नज़र में? इसका तदारक बड़ा सिंपल है, क्या? आप जमहूरी रिवायात को कायम करें। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल के मुताबिक है, लेकिन आप मैं ये कहता हूँ कि जमहूरियत
मजबूत होती है तो आपके हर सेगमेंट, हर सोसाइटी से। हसन साहब, जमहूरियत मजबूत होने का आप इंतजार करें, तब तक जो है बुल्स-आई आपकी कमर पे जो गलत है वो गलत है, मैं तो उसकी मजम्मत कर रहा हूं। लेकिन आप whosoever is doing मजम्मत that किया is wrong। आपने उस मसले की मुरम्मत नहीं की ना। नहीं, मेरे पास अख्तियार है। नहीं, आप ये ना कि तजवीज़ का करे ना मुकदमा, तजवीज़ का कानून के मुताबिक चलाएं। देखिए नहीं, मुझे कौन आपको रोकता है? मुझे आप बेगुनाह लोगों के खिलाफ, देखिए मुझे आज 20 ही बच्चे है। जमानते करा के आगे बैठा हुआ हूं 20 एफआईआर में। अच्छा, मेरी यही एक्सपेक्टेशंस थी शोएब शाहीन साहब से या इनकी पार्टी से, और मुझे 1% भी इस बात की उम्मीद नहीं है कि तहरीके इंसाफ की जानिब से इसको कंडेम किया जाएगा। मैं कंडेम कर रहा हूं, आप कह रहे हो कंडेम किया जाएगा। अच्छा, इंसाफ की सर मैं बात कर लूं? नहीं, मैं विद रिस्पेक्ट में कम से कम मेरे जिम्मे तो वो चीज ना डालिए, मैं नहीं कह रहा। स्पेसिफिक क्वेश्चन किया गया आपसे कि जनाब ये सहाफी हैं, पीएफयूजे का स्टेटमेंट आया है, इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उस पर आप डी चौक वाले लोग ले आए हैं। आपने डी चौक के 50 मरतबा बात की पहले, या 100 मरतबा कर चुके हैं। अभी जो मेन इशू है उसके साथ पहले आप अपनी ले आए डी चौक को, और नीचे उसकी ज़िम्नी में हम मेरी बात कर रहे हैं या बाकी दीगर जो साथी जिनको थ्रेट्स मिले हैं। तो मुझे यही तवक्को है, इन्होंने अपनी सियासत करनी है। देखिए, अब मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि मैंने हर चीज़ ज़िंदगी मौत का इख्तियार अल्लाह के पास। ठीक, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन मैं उन पर भी काउंट नहीं करूँगा। मैं अपनी सिक्योरिटी रखूंगा, और मैं एक बात ये करूंगा कि जी सपोजिटली कभी कोई एक्शन होता है, कोई बंदा वायलेंस करने की कोशिश करेगा, उसका एक्शन और उसमें मेरा रिएक्शन, दोनों के जिम्मेदार बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ होंगे। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ही लोगों को, अपने कारकुनान को उकसाया है। वो बेसिकली कभी ओए करके बात की, कभी क्या किया, तड़ियाँ लगाई, और उसने कहा जी कि मैं खुद आईजी को फांसी दूंगा। जब वो थाने में गए, थाने में जाकर अपने जो वर्कर्स को छुड़ा के लेकर आए। ये मॉब जस्टिस को उन्होंने ही फरोग दिया है, रिस्पॉन्सिबल भी जर्नलिस्ट के ऊपर भी वही जिम्मेदार। जी, अब आप बात का जवाब देते हो। पहली बात है कि हमने जब मजम्मत कर दी तो उसको मजम्मत तस्लीम करें। दूसरी बात है कि ये आपका तासुब उभर के आ रहा है कि आप बानी चेयरमैन जो जेल में बैठा हुआ है, उसने आपका नाम नहीं लिया, आपको कहा कुछ नहीं है, ना उसका कोई इससे इशू से कोई ताल्लुक है, आप वहां तक पहुंच गए, ये आपका तासुब उभर के सामने आ रहा है। और आप एक बीइंग ए सहाफी, आपका काम है कि जो असल इशू है उसको उसी ट्रू सेंस में करें। मैंने कहा है कि हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, मेरे नॉलेज में नहीं। जो करेगा वो गलत। आपको सवाल ये है कि जिन अकाउंट से ये चीजें बाहर आ रही हैं वो बराह रास्त मुंसलिक हैं आपकी जमात के साथ। मैंने कह रहा हूं एक अकाउंट सिर्फ एक बात कह रहा हूं, सिर्फ एक बात। सर आधा मिनट, whosoever में भी जो गलत काम है उसकी मैं मजम्मत भी करता हूं, कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। कार्ड्स विद लॉ, वो रियासत बैठी हुई है, हमारे खिलाफ जाली मुकदमात बना सकते हैं तो असली भी बनाए। अच्छा, इधर आप वापस आ जाए। तो वो अभी रियासत, वो कह रहे हैं कि मेरे रियासत की जो जिम्मेदारी है वो मानते हुए मैं उस पर तकिया नहीं कर रहा हूँ। ये कोई बहुत ज़्यादा एतमाद का इजहार नहीं है हुकूमत के ऊपर, एक ऐसे वक्त में जब हमें नज़र आ रहा है कि लोग कौन से हैं, और नैयर अभी हमें बताएंगी कि हमारे अंदर की बहस किस किस्म की है। आप तो ने भी ठंड, आप इसी में खुश हैं कि उन्होंने किट लग रही है कि साफी बैकफुट नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इसकी इंतहा की मैं मजम्मत करता हूँ जो स्पेसिफिक जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया। जर्नलिज्म इज़ नॉट अ क्राइम। ये अब इनको अगर आपका हकीकत पे मबनी जो सहाफ़त है, अगर यह तर्ज सहाफ़त है वो पसंद नहीं आ रहा, तो आपको स्पेसिफिकली नाम लेके इनकी पार्टी के लोगों ने, और वो अकाउंट आपकी हकीकत पर नहीं होगा लेकिन हकीकत पर आपकी अल्लाह करे ऐसा हो, आपकी पार्टी के वो लोग जिनके वेरीफाइड वो अकाउंट्स हैं, वो उसी पार्टी से ताल्लुक, एक अकाउंट से नाम लेके उन्होंने, और ब्लू टिक्ड अकाउंट है बिल्कुल, और नाम लेके जो है जिस तरह टारगेट किया। ये तो चले हम अभी ये कल का वाकया है ना, ये आज का वाकया है। ये नैरा साहबा बैठी नहीं है, ये आपको बताएंगी कि डी चौक की आपने बात की। शोएब शाहीन साहब, यकीन जाने कि 50 से 60 लोग ये आपको हल्फन अभी बयान बता सकती हैं कि जो नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर धावा बोला गया मुसल्ला आपकी पार्टी के लोगों ने, वो फिर किधर था? ये 24, 25, 26 की समा की बिल्डिंग में जी, जहां बैठे हुए हैं, जहां बैठे हुए इस फ्लोर के ऊपर, शाहीन साहब इस फ्लोर के ऊपर, अगर किसी बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन उसको इस फ्लोर के ऊपर, उसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर, उसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर 45 मिनट्स द होल बिल्डिंग वाज टेकन हॉस्टेज। हमने उस वक्त रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि साथ आपने बंदे लगाए हुए थे, दूसरी बिल्डिंग्स पर भी हुआ, बट दैट इज नॉट द इशू है। इसके ऊपर वापस आइएगा। सहाफियों को कोई ज़्यादा एतमाद नहीं है कि जी कोई रियासत हुकूमत कोई काम करे। कंडमनेशन बहुत अच्छी बात है, कंडम उन्होंने भी कर दिया है, लेकिन ये सेंस कि आपके पास एक सिक्योर एनवायरनमेंट है, ये नहीं है हमारे पास। क्या है?
बिल्कुल भी नहीं है तलत साहब, और मेरा ख्याल है बहुत अरसे से नहीं है। ये नहीं है कि अभी नहीं है या आज से, कोई जो पिछली गवर्नमेंट थी पीटीआई की उस वक्त था या उससे पहले था। आप इस बात को तो तस्लीम करें कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, जो नाकिद सहाफ़ी है उसकी ज़िंदगी हमेशा तंग रही है। लेकिन पिछले कुछ 4-5 सालों से हमने ये भी देखा इसके अंदर एक इजाफा कि अगर आप तनकीद कर रहे हैं तो उसके बाद पहले तो ये होता था कि आपके ऊपर तनकीद होती थी, आपकी जॉब थ्रेट में होती थी, आपकी ज़िंदगी जो है उसको ख़तरा होता था। लेकिन अब साथ में ये शुरू हो गया है कि आपका ख़ानदान कौन सा है वो पूरा सोशल मीडिया के ऊपर आपका शजरे नसब जो है वो चढ़ा दिया जाता है। मेरे अपने साथ हुआ अभी लास्ट प्रीवियस मेरा ख्याल है 3-4 महीने पहले जो है 2 महीने पहले ये हुआ कि हमने एक जमात के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। वो पीटीआई नहीं थी, जो नहीं था वो नहीं था। हाँ जी। लेकिन मैं पीटीआई के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मैं अभी रीसेंट वाकया आपको इसलिए बता रही हूँ कि पूरा शजरा नसब जो है वो आपका चढ़ा दिया जाता है, आपके फ़ोन नंबर चढ़ाए जाते हैं, आपके घर का एड्रेस चढ़ाया जाता है, उसके बाद आपके बच्चों के नाम लेकर जो वहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सेंसरशिप। आपको बताऊं, दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ तलत साहब सेंसरशिप, कि अगर मेरे बच्चों का नाम लेके कोई जो आप ना रिपोर्ट कर तो मैं कैसे रिपोर्ट? अब इसमें देखिए, अगर हुकूमत कर रही है तो हमारे पास एक एंटिटी है टू एंगेज विद। अगर रियासत एस्टेब्लिशमेंट करिए, अगर डाले चल रहे हैं तो हम उनके साथ एंगेज कर सकते हैं। अगर जमातों के मेंबरान कर रहे हैं तो हम उनके साथ एंगेज कर सकते हैं, लीडरान के साथ बात कर सकते हैं। फ्रैंकली अब हमारा वो मसला नहीं रहा। अब हमारा मसला ये कि ये जो रैंडमनेस है, रैंडमनेस है, यानी आपने तो कर, आपसे बात किसी ने कर दिया और अकाउंट ने उसको रीट्वीट कर दिया। अब एक आदमी घूमता घामता उसको देख रहा है, उसने कहा यार मेरे पास एड्रेस भी आ गया, इन्फॉर्मेशन भी आ गई, बंदे का भी पता है। अब उसने पिस्तौल डुबे लगाना है और आप कहेंगे जी हमारा तो बंदा ही नहीं है, या कोई भी कहेगा हमारा बंदा नहीं है। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। हमें स्ट्रक्चर्ड, ये संजीदा बात है। देखिए तलत साहब, गो अहेड। मेरा ख्याल है कि इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, आपके साथियों की तंजीमें, रियासती इदारे, गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज इसको बैठ के इस इशू को स्पेशली साफ़ी बुलाएं, सबको, सब पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कहें जी आए इसके ऊपर एक मुतफ़िक़ा लाहेबल बनाएं। साफ़ी से आपका 1000 इख्तलाफ हो सकता है, हसन अय्यूब से मेरा 1000 इख्तलाफ है, लेकिन विद रिस्पेक्ट हम एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन अपने मौक़िफ़ को हम चेंज भी करते हैं। आपकी पार्टी के नुमाइंदगान जो हैं वो पुलिस अफसरान के नाम, उनके रैंक्स, उनकी डिप्लॉयमेंट शेयर करते हैं कि ये बंदे हैं, हमने इनको मार्क किया हुआ है, तो होंगे तो असी वापस आएंगे। तो ये वही पैटर्न है, ये जो उनके ख़ानदान के या दूसरों के ख़ानदान के लोगों के ये जो नाम आ रहे हैं, इस पैटर्न की ये बात कर रहे हैं। देखें तलत साहब, सच्ची बात ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रही है। गरीब रेडी वाले को उठाती है, उससे पैसे अपने हिसाब से लेती है, बड़े से बड़े आदमी को उठाती है, उनसे पैसे लेती है, और बाकी लोगों को उठा के जेलों में डाल रही है। केपी पुलिस जो है वो क्या कफालत कर रही है? पीटीआई के लोगों के नाम पे, पीटीआई के लोगों को उठाने के नाम पे हजारों की तादाद में लोगों को उठाया जा रहा है नाजायज, इर्रेस्पेक्टिव का कोई धरने में था नहीं था, इर्रेस्पेक्टिव आई विश के आपकी जमात ने अभी तक उन हजारों अफराद के नामों की लिस्ट रिलीज की होती। Have you released one? अच्छा, जो बंदे गिरफ्तार हुए किसी खाना पहुंचाया? मैं आपको सुने, ये वो लोग हैं जो पीटीआई के नहीं हैं, जो मैं कह रहा हूं कॉमनर्स के लोगों से पैसे पकड़ रहे हैं। अगर आप मुझे कहेंगे मैं बाई नेम लोगों के आपको नाम बताऊंगा जो पैसे देता है, पहले अपने बदले लिस्ट रिलीज करो ना यार। पैसे जो देता है उसको छोड़ देते हैं, जो पैसे नहीं देता उसको जेल में डाल देते हैं, आइडेंटिफिकेशन परेड में डाल देते हैं। जेलम और अडयाला, ये 3 जेलें हैं, बाकी बहुत से इनके लोग गिरफ्तार हुए हैं। पहले पिछले वाले धरने में भी, एससीओ के वक्त भी और अभी भी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में है। एक टाइम पर किसी बंदे को खाना तक नहीं पहुंचाया गया, उनकी बेलें लगाना तो दूर की बात है, अंदर ही है वो अंदर, और पूरी इनकी अपनी मशीनरी। देखिए आप फिर ड्रिफ्ट कर गए, वापस आ जाए इसके ऊपर। ये जो रैंडमनेस है, हमें स्ट्रक्चर्ड वायलेंस भी काबिल कबूल, अगर स्ट्रक्चर्ड हो वो वायलेंस भी काबिल कबूल है, उससे हम डील कर सकते हैं। वी कांट डील विद रैंडमनेस। हाँ, वो तो मालूम है। और लोगों के साथ, एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ था? किसी पार्टी का बंदा नहीं था, अब उसे हजार इख्तलाफ करें क्योंकि उनको बुल्सआई मार्क कर दिया था, वो बंदा है, पिस्तौल दाग दिया उसने आके, और गोली उनके अंदर है अभी तक। ये तो एक चीज है। दूसरी आप देख लें कि ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर याद है सही फेंक दी थी। जी। मतलब इस किस्म की कोई हरकत कर जाए, वजह क्या है कि जो पीटीआई के अकाउंट्स ने उसको एम्पलीफाई किया है, उसको रीच दी है, उस वजह से जिस बंदे के जहन में शायद घर में उसको कोई लड़ाई हुई है, वो गुस्से में अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरह निकाल दे कि जो हमें वो बुरा करके पेश कर रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे कि हम कोई जो है वो दुश्मन है। बात ये है कि देखें, टॉलरेंस खत्म की इस जमात ने सोसाइटी से, और अदम बर्दाश्त को तकवीत दी, और मॉब जस्टिस को जो है ना उन्होंने प्रमोट किया है। ये है प्रॉब्लम
जब इसके अलावा मुजम्मिल साहब उनके घर में घुस गए, फायरिंग हुई है। अनबिलीवेबल कि आप आजकल के दौर के अंदर। तलत साहब एक बात बता दूं, पहली बात तो ये है कि मेरा नज़रिया ये है कि बर्दाश्त माशरे की बका और अदम बर्दाश्त माशरे की तबाही है, लेकिन इसकी फाउंडेशंस क्या है? सबसे पहली बात है जमहूरियत, जमहूरी रवैये। नंबर 2 है आइन और कानून की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ। नंबर 3 है जस्टिस सिस्टम फॉर ऑल। आपने ये तीनों चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अब आखिरी सहारा बचता है प्रोटेस्ट। जब आप सारे रास्ते बंद कर देते हैं, लिहाजा सुन लें, लिहाजा सहाफ़ियों को आप निशाना बनाएं। मैं नहीं कहता, मैं तो मुजम्मिल साहब क्या ताल्लुक? गालियों से स्टार्ट किया ना, गालियों से मुआशरे का ताल्लुक है। जब आप सारे रास्ते बंद कर देंगे, मॉब जस्टिस सिस्टम तो उसमें इन्वॉल्व आप होगा। इंसाइट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा जी, मैं आपको ये बता रहा हूं। आप इंसाइट अच्छा, आप मुझे ये बता दें, सुने जिस मुआशरे में भी, जिस जगह भी आप उठा लो, खाना जंगियां जहां हुई हैं वहां ये काम आप नहीं इतने होगा। अच्छे वकील हैं, आपको पता है मॉब के ऊपर FIR नहीं होती। जब आपके पास कोई काम नहीं होता, आप मुआशरा बीच में ले आते हैं। हम आपसे सीधा जानना चाह रहे हैं साहब, मैं सीधा बता रहा मैं हूं, आपसे सीधा जानना चाह रहा सीधे का एक इलाज है, आप जमहूरी रवैये ले आए, रूल ऑफ लॉ कायम कर दें और आप इंसाफ के निजाम को दुरुस्त कर दें, कभी कुछ नहीं होगा। सब आज दिन तक जब ऐसा आपने नहीं सारी होगा। चीजें खत्म कर देनी है ना, तो फिर यही होना है। देखिए, फिर ये होना है। देखिए ये नुकसान होते हैं वॉर और सिविल मुल्कों में। नाफरमानी, सिविल वॉर, सिविल नाफरमानी, आप सब लोगों को, सियासी जमातों को मुबारक सिविल हो। नाफरमानी और सिविल वार अलग अलग चीजें। तो जो भी आप करना चाहें, ये सब मैं आपको नहीं कर मुबारक रहा, हो। आपको कह रहा मैं हूं, सिर्फ ये बात कह रहा हूं, इसकी रीजंस के पीछे जाओ। आपको एक मैं बुक दूंगा, रीजंस के पीछे जा रही हूं। आप मैं सुनिए। आपको एक बुक दूंगा, दुनिया में शुएब भाई, मैं आपको एक तो इमरान खान ने भिजवा दो आज के साहब, किताबें एक मांगने सेकंड, के सिर्फ लिए। एक बात कर रहे हैं। असल एक में बात कर जो रहे हैं। पूरे माशरे की दुनिया सोशल में फैब्रिक है ना, जहां जहां सिविल वार वो हुई है, एक सियासी जमात ने किया है और बसायद एहतराम और माजरत के साथ, मतलब ये तमाम तूफान बदतमीजी और माशरे में जो एक बड़ा डाउनफॉल आया है, इवन पॉलिटिक्स के अंदर भी and otherwise भी, शुक्र है वो PTI की आपने तरफ से। तो यहाँ और यहाँ पे लेकिन जमहूरी जो- रवैयों मेरे एक को, सवाल जमहूरी इस पार्टी तर्ज़ अमल को इस आपने पार्टी तो के प्रमोट किया है। बानी को ना शायद जमहूरियत शायद से मेरे लेना सवाल देना गोलियां मार के ना आपने justice से जमहूरियत को लेना प्रमोट देना कर दिया है। कमाल है। इस पार्टी के सिर्फ और सिर्फ पावर ही चलते वापस पावर ही नहीं। ब्रेक के चलते वापस आते हैं, फिर आपसे सवाल भी लेंगे और आपसे भी हम सवाल करेंगे कि एक तरफ से आपने इतना सख्त किस्म का कोई फायर वॉल लगा दिया है और सुपर फायर वॉल लगा दिया है और इंटरनेट स्लो हो जाता है और एक्स काम नहीं कर रहा होता और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई आप बॉडीज बना रहे हैं, कोई बंदे इकट्ठे किए हैं। ऑन दी अदर हैंड ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। चलें अगर उन्होंने नहीं काम करना आपके ख्याल में तो आप जिम्मेदारी ही इनकी है, समझदार सिस्टम है, इनकी इक़्तिदार के काम पास करना, अख्तियार होना है ना। वापस आते हैं ब्रेक। पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने बहुत मुश्किलात काटी हैं, काटने पर हम तैयार भी हैं और इसी वजह से हम इस प्रोफेशन के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जिस किस्म की मुश्किलात अब आ गई हैं, जिसके अंदर आपको एक रैंडम वायलेंस को डायरेक्ट करवाने का अमल नज़र आता है, इससे पहले हमने नहीं देखा। स्ट्रक्चर्ड वायलेंस देखा है जो मुनज़्ज़म अंदाज से होता है, जमातों की तरफ से, जत्थों की तरफ से, बाज़ औक़ात अफराद की तरफ से। लेकिन ये आपने एक फुरली छोड़ दी कि जी जाएं फ़लाँ बंदे के घर में जाके गिरेगी, वहाँ पे जाके हमला करते हैं। पहली मरतबा हम देख रहे हैं। सो आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो मेरा नुक्ता अधूरा रह गया। ये अब कितना काम करेंगे कि मतलब ये सारा काम ख़त्म हो? अब हमारे आपने काम रोके हुए हैं, उनके काम चल रहे हैं, ये क्या है? देखिए, हम फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन नहीं रोक रहे ना, कर्ब करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए अभी सिर्फ बात ही चली थी कि हुकूमत शायद जो है इसमें कोई मुतवक्का अमेंडमेंट लेके आएगी, तो मतलब इतनी ज़्यादा शोर ववेला पड़ गया। हम कोई किसी की आज़ादी इजहार राय पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई कदम नहीं लगा रहे। उसकी एक्सेप्शंस मौजूद हैं और वो सब्जेक्ट टू लॉ हैं। शेख साहब खुद माशाल्लाह एक बड़े नामवर कानूनदान हैं। अब ऑब्वियसली वो भी, उनको भी पता है कि सब्जेक्ट टू लॉ जो है और उसकी एक्सेप्शन, रीजनेबल एक्सेप्शंस आप लगा सकते हैं। इसीलिए एक अथॉरिटी भी उसकी भी बाज़गश्त है और हम वो उसमें भी इंट्रोड्यूस हम ही जानना चाहते हैं कि लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली देखें, जिन जिन सहाफ़ियों का नाम लिया गया उस ट्वीट के ऊपर, मैं बिल्कुल ये क्रिमिनल मशीनरी हरकत में आएगी और दरख्वास्त जो है आप क्रिमिनल मशीनरी ऑलरेडी हरकत में नहीं देखिए FIR के हवाले से मैं कहता हूं कि वो हरकत में आती है। क्रिमिनल मशीनरी उसको हम कहते हैं ना कि वो एक सिस्टम है कि FIR जब लॉन्च होती है तो फिर क्रिमिनल मशीनरी हरकत में आ जाती है। अब FIR के लिए जो है आपको दरख्वास्त देना जरूरी है। हुकूमत तो आपके साथ खड़ी है, मैंने दिए। अगर आपने दी है आज मैंने उसको विड्रॉ कर लिया। वाई?
क्योंकि आज मैंने एक दौरा किया आपकी G13 के साइबर क्राइम यूनिट का FIA का, उसके मैं चौथे फ्लोर के ऊपर गया, फिर मैं नीचे आया, उसके बाद मैंने तहिया कर लिया, यकीन कामिल हो गया मुझे कि इधर से मुझे कोई नहीं, काम मैं आपकी इस चीज को बिल्कुल एड्रेस करूंगा। नहीं, आप दूसरा एड्रेस करेंगे। देखिए, मैं एड्रेस सारे फ्लोर साफ कराएंगे आप। नहीं, वहां पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, वहां पे चूल्हे पड़े हुए हैं, कुर्सियां टूटी पड़ी हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आके उसके बाद ये तहिया कर लिया कि जी पहले भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके बाद तो उम्मीद का बेड़ा ही गर्क हो गया। मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको खुद जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो FIA है, जिसका साइबर क्राइम विंग है, उससे खुद अगर आप एक दरखास्त की उस कॉपी जो आपने विड्रॉ की हो मेरे साथ शेयर करें, वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। बिकॉज ये नहीं तो मैंने फिर ऑन एयर जाके एक हुकूमत के अहम नुमाइंदे से बात करके फिर मेरा काम होगा। नहीं, ये हर पाकिस्तानी शहरी को ये सहूलत मैसर होनी चाहिए। ये तो देखे ना, जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनका काम ही है दरखास्त। आपका सवाल मेरा सवाल सर ये है, शोएब शाहीन साहब से भी सवाल है और एक सवाल मेरा इनसे भी है कि ये जो अभी एक तो आपने बात कर दी कि ये जो सिस्टम है ये कितना समझदार सिस्टम है कि जिसको ये समझ नहीं आ रही कि ये जो सहाफ़ी हैं इनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो कोई फायरवॉल काम नहीं कर रही, कोई जो है वो आपकी रुकावट काम नहीं कर रही। दूसरी बात ये शोएब शाहीन साहब, आपने कहा कि इनकी बात को ही मान लें आप, इन्होंने कहा कि FIRs दर्ज करें, जो लोग जो है वो पकड़े जाते हैं और जो नहीं भी पकड़े जाते प्रॉपर मैकेनिज्म बनाए। स्टेट ने बनाना है, मैंने नेशनल प्रेस क्लब में या पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने थोड़ी ये मैकेनिज्म बनाना है। हाँ, हम जो कर सकते हैं हम उसके ऊपर तैयार है करने के लिए, हम आवाज उठाते हैं। आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बड़ी क्लियर 2 टोक किस्म की जो है वो प्रेस रिलीज जारी हुई है और उसके अंदर जो है वो बड़ी भारी भरकम मीटिंग के बाद ये प्रेस रिलीज जारी हुई है और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये जीरो टॉलरेंस है, ये हमारी रेड लाइन है कि कोई हमारे बच्चों के नाम लेकर, कोई जर्नलिस्टों की फैमिलीज के नाम लेकर उनको घसीटने की, उनको मारने की बातें करें। दिस इज नॉट फेयर। सर देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है वो अलार्मिंग तो है, लेकिन साथ एक लिहाज से मतलब अफसोसनाक भी है कि जिसमें थ्रेट्स दिए गए हैं, वो ट्वीट जो है उसमें फर्स्ट जो नाम आया है वो चीफ आर्मी स्टाफ का है। मेरा नाम उसके बाद आता है। जो मुझे भी धमकी दी गई, मेरा घर के अंदर है क्या चाहिए, उसके नीचे फिर बाकी तमाम मैसेजेस हैं। तो ये इस पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी मुझे, जहां पर आप चीफ आर्मी स्टाफ को भी जो है अब्यूज कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है इस पर अपना खुद एक्शन करे। आप क्यों एप्लीकेशन देंगे? जब इस किस्म की सिक्योरिटी के जब थ्रेट्स आएंगे, मुझे आएंगे, आपकी फैमिली को आएंगे, इफ़्फ़त उमर साहिबा को आएंगे, मुज़म्मिल शाह साहब को आएंगे, मुनीफ फारूक साहब को आएंगे, तो जब एक्शन हो जाएगा तब हुकूमत रिएक्ट करेगी। हुकूमत का काम है ये प्रोटेक्शन देना। आप देखा ऐसा डाल सकते हैं। जब रियासती इदारे मतीउल्लाह जान पे आइस डाल देंगे, जो बंदा काम कर रहा हो इंडिपेंडेंटली, कमर मैकर के घर में जाकर के पुलिस के डाले जाकर इंतजार करेंगे और जा करके आप एक सहाफ़ियों के साथ सरेआम पब्लिकली इस तरीके से आप बिहेव करेंगे, तो फिर जो भी उठेगा वो इस तरह की हरकतें करेगा। दैट इज रॉन्ग। इनको 10 सेकंड्स ऑन दिस, 10 सेकंड। मुसलसल हमने इसको कंडेम भी किया, मुसलसल। बहुत अच्छा। और उस कुछ इंटरवेंशन की वजह से नताइज भी सामने आ गए। मैंने खुद कंडेम किया। मैं इतना ही कहूंगा, मुकदमा ही वापस ले ले। हाँ, मुकदमा ही वापस ले ले। होने वाला। वो जाकर दहशतगर्दी की अदालत में जाकर के बतौर मुल्जिम खड़ा हो और पता है कि तलत साहब ये वही मतीउल्लाह जान हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें जो है वो इनके दौरे हुकूमत में जो है वो अगवा और गायब होना और वो मुकदमात जो है वो उस वक्त भी बने थे, लेकिन मुकदमा नहीं बना था, उठाया गया था, प्राइम मिनिस्टर तक मैटर गया, 24 घंटे हम खुद खड़े हुए थे, इसलिए मुझे याद है और हम पार्टी थे, PFU खड़े हुए थे। एजेंसी किस किताबें थी? वो किस किताबें है? आज भी किस किताबें है? किस किताबें बता दें किस किताबें? किसी किताबें नहीं है। इमरान खान किताब। वो इंडिपेंडेंट। लेकिन क्या आज दिन तक किसी सियासी जमात ने उन्हीं सोशल मीडिया अपने पेजेस के ऊपर जाकर कंडेम किया हो? जाकर वहां पर कंडेम करें, अपने लोगों को बताएं कि भाई आपके लिए सहाफी आउट ऑफ लिमिट्स हैं, उनकी खबर के ऊपर आपको एतराज हो सकता है, लेकिन आप उनके साथ इस तरह से उनको ट्रोल नहीं कर सकते, इस तरह से उनकी जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते। ये आपको अपने ऑफिशियल उन्हीं सोशल अकाउंट्स पे करना है। ये तो नहीं आप प्रोग्राम में सब लोग आके अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जो आपके
सोशल अकाउंट नहीं तो सोशल मीडिया अकाउंट ये से हमारा ये आपका हाल है जो मैं कुछ बोल रहा हूँ कि ये हमारे सोशल मीडिया वाले अकाउंट नहीं उठाएंगे, उनको उठाएंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पब्लिकली पॉइंट ऑफ व्यू है। शुएब शाहीन साहब, इंशाल्लाह मैं खुल के कहता शुएब हूँ, शाहीन जो साहब। बात मैं यहाँ प्रोग्राम में कहता हूँ वही मैं सोशल मीडिया पे कहता हूँ। ये नहीं है कि आपके साथ मेरा प्रोग्राम और है और बाहर हो रहा है। आपकी इस बात पर जितनी ट्रोलिंग होनी है वो सोच है होते होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी सोच है। अच्छा मैं एक लोग उठा बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, माफी नहीं है किसी को। सुन ले, मैं एक बात कह दूं। बात यह है कि जब ये हर तरफ से चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, सहाफ़ियों को भी सहाफ़ी बनने की ज़रूरत है, जमहूरियत को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर एवरी। लेकिन आपको सियासी जमात बनने की जरूरत नहीं, आप ठीक है। सियासी जमात हमसे बेहतर कोई सियासी जमात है ही नहीं। मैं बात जिसने करूंगा, कुर्बानियां क्लोज करना ऑन रिकॉर्ड ये बात लाना चाहता हूं। इससे बेहतर और क्या सियासी मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहा हूं सर। ऑन रिकॉर्ड बात ये है कि मैं जो मेरी अपनी अभी तक की जो मालूमात हैं, ये तहरीक इंसाफ की जानिब से बाय डिजाइन किया जा रहा है। वो लोग जो कि अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस रेज करते हैं, गलत बात जबरान सर आप सुन लेना, जबरान अलियास साहब सब चीज को कंट्रोल करते हैं, इज अ मास्टरमाइंड। वहां से ये सारी चीजें चलाई जा रही हैं। I have to leave it there. मैं इसकी तरदीद करता हूँ। Okay. इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तमाम साफियों की इज्जत करते हैं, हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रखते हैं। वी हैव टू लीव इट देयर कि जो स्टेट है उसको चाहिए कि फौरी तौर पर इकदामात भी करें, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। एफआईआर काटें, रियासत लोगों का के खिलाफ काम कार्रवाई है करें। सिर्फ पीटीआई के खिलाफ शोएब शाहीन साहब भी कह रहे हैं कि कितने अकाउंट से भाई मेरे जैसे बंदे के खिलाफ 20 दहशतगर्दी के पर्चे हैं। कम से कम बाकी आप क्या इंसाफ इस देंगे? मशीनरी को हरकत में आने दें, एफआईआर भी लॉन्च कह रहे हैं होगी। पकड़े सबको। नहीं बिल्कुल ये अच्छा मुल्क से बाहर बैठ के जो ये एक बाय डिजाइन जो बताया कि जबरान अलियास एक लाइन लेता है, लाइन देता है, उधर से शुरू होता है, सारे यहां से प्रोपगेशन करने वाले यहां पे मौजूद है। I have to leave it there. प्रोग्राम हमारा जारी है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन अब दर्द-ए-सर बन गया है। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये मामला तय हो गया था। ख्याल ये किया जा रहा था कि सदर मुमलिकत उस बिल पर साइन कर देंगे जो तयशुदा था, लेकिन अब उस बिल पर साइन नहीं हुआ। JUI की तरफ से इसके ऊपर शदीद गुस्से का इजहार किया गया। कुछ उलमा की बॉडीज़ हैं जो ये कह रही हैं कि जो मामला 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मुआहदे से पहले तय पाया हुआ था, हमें उसके ऊपर इत्तफाक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मदारिस जो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं और लाखों असातिज़ा और जो लोग वहाँ पर पढ़ते हैं उससे मुंसलिक हैं और एक निज़ाम तालीम का एक पैरेलल सिस्टम बना हुआ है, उसके रजिस्ट्रेशन के मामले के ऊपर सियासी हंगामा क्यों है? सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI की तरफ से और नफीसा शाह साहिबा रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ, दोनों का शुक्रिया। क्विकली कामरान साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपका बुनियादी एतराज़ क्या है? देखिए, बुनियादी एतराज़ ये है कि हम अपने आप को किसी हुकूमती कंट्रोल में नहीं देना चाहते। हम अपने वसाइल से, आप इसको पैरेलल एजुकेशन कहें, जो भी कहें, हम असरी तालीम कहें, मजहबी तालीम कहें, हम अपने वसाइल से हमने अपने मामलात का एक हल निकाला हुआ है और उसको हम चला रहे हैं। मगर इसके साथ साथ हम अपनी रजिस्ट्रेशन से कि आपको तादाद हमारी पता होनी चाहिए, आपको जब वो जगह पता होनी चाहिए जहाँ पे हमारे मदरसे एग्जिस्ट करते हैं, आपको हमारे फंड्स के हवाले से मालूम होना चाहिए, या हमारे निसाब के हवाले से इल्म होना चाहिए, उससे भी हम इनकार नहीं करते। चूँकि ये सोसाइटीज़ के अंदर जो है, सोसाइटी इसको जो है ना वो रन करती है, इसलिए इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर हमने उसमें प्रपोज किया था और पहले भी एक अटैम्प्ट हुई थी। ये मदरसे जो है ये रजिस्टर नहीं है किसी कानून, और हम इसको रजिस्ट्रेशन के कानून के नेट में लाना चाहते। ठीक, हमने पहले भी प्रपोज किया था जब हमारी 16 माह की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी इसको इसी तरह से नाकाम बनाया गया। अब इसके बाद इस दफा जो है वो बाकायदा ये सरकारी बिल के तौर पे आया है और इसकी पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी है और देन जो है वो सरकार ने इसको पेश किया है, दोनों हाउसेज से पास हुआ है और ये हमारी शराइत में से एक शर्त थी। बाकी और शराइत भी थी 26 में ताउन के अगेंस्ट, मगर उसमें एक शर्त ये भी थी और उसके साथ उस वक्त तमाम स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, नून लीग और ताकत के दीगर मराकज, उन सब ने इससे इत्तफाक किया था। अब इसके बाद जो है वो इस स्टेज पे जो है ना वो सदर साहब से ये इनकार करवा देना, और वो भी पीस मील में कि पहले एक ऑब्जेक्शन लगाएं, जब एक ऑब्जेक्शन जो है वो रिमूव हो गया फिर मजीद ऑब्जेक्शन लगाएं और वो भी बियॉन्ड 10 डेज, जो 10 दिन उनका इख्तियार हुआ करता है।
तो ये मसला है, उसके ऊपर तलखी, और फिर आज उस तलखी को मजीद बढ़ाया गया है। सरकारी सरपरस्ती में उलमा को लड़ाने की एक साजिश की गई है, उलमा को बाकी इकट्ठा किया गया है। आपने देखा उसमें 3 वजीर मौजूद थे। इस सारे मामले का के अखराजात जो है वो सरकार ने बर्दाश्त किए। एक तरफ सरकार एक बिल पास करवाती है, दूसरी तरफ सरकार जो है उसके अगेंस्ट जो है ना लॉबिंग करती है। सर नफीसा साहब से पूछ लेते हैं। नफीसा साहब, आपकी जमात का तो तुर्रा इम्तियाज़ है मफाहिमत, और 26वीं आईनी तरमीम में आपकी जमात ने बड़ा काम किया JUI के साथ मिलकर। जब एक मामला तय हो गया है तो उसके ऊपर अब सदर साहब को दस्तखत कर देने चाहिए, क्यों नहीं किए? देखिए, सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब को जो किरदार है 26वीं आईनी तरमीम में उसमें हम आंगी पैदा करने के हवाले से सियासी और बिलखुसूस अपोजिशन से रुजू करने के लिए उसको और ऑफ कोर्स हमारे चेयरमैन को सराहूंगी कि इन दोनों लीडर्स ने जो एक पहले मुतनाज़ा बज़ाहिर एक मुतनाज़ा ड्राफ्ट था उसको स्ट्रीमलाइन करने में दोनों ने बहुत किरदार अदा किया, और इतनी इनकी मीटिंग सारी रात बैठकर मीटिंग, सो मौलाना साहब का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। अब जहाँ तक मदरसा रजिस्ट्रेशन का इशू है, बज़ाहिर तो यही है कि ज़रूर कोई टेक्निकल इश्यूज़ होंगे या किसी ने कोई हल्के, बिकॉज इट सीम्स कि एक मदरसों में भी सेवरल मदरसा बोर्ड्स हैं, उसमें सेवरल कुछ फ़िक़्ह के मदरसे हैं, तो उसमें अगर एक यूनानिमिटी अगर थी तो मैं समझती ऐसी नौबत ना आती कि सदर साहब इसको ज़रूर कहीं किसी हलकों में इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई दूसरा व्यू है। ना व्हाट इज़ दैट अदर व्यू? देखें, एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मुझे तो इतना इसका टेक्निकल इशू है मुझे इतना नहीं पता। सिर्फ ये ज़रूर पता है कि मदरसों की रजिस्ट्रेशंस भी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं स्टेट रेगुलेशन भी इसके ऊपर होनी चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि माजी में बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी कुछ इस पे क्वेश्चंस, जब मनी लॉन्ड्रिंग और फटेफ का इशू था तो उसमें भी ये बात हुई थी कि इसमें भी रेगुलेशन होनी चाहिए और वो कंडीशंस भी हैं। तो इसमें असूली तौर पर तो इत्तेफाक है, आपकी कमिटमेंट है। वो अभी सेनेटर साहब से पूछ लेते हैं, यह इत्तेफाक इसके ऊपर हुआ है। कामरान साहब, आपने भी कहा कि रजिस्ट्रेशन कितने लोग हैं, फाइनेंशियल फ्लोज क्या हैं, इनफ्लोज आउटफ्लोज, वो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसमें फिर क्या मसला है कि अगर महकमा तालीम के नीचे ये तमाम मालूमात रजिस्टर हो जाएं, क्यों आप वजारत सनद जो कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे, क्यों करना चाहते हैं? वजारत तालीम क्यों नहीं? तो वजारत सनद का नाम लिया जाता है जी। ये वो तो वजारत तालीम नहीं है, वो एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट की उम्र हुआ करती है और उसके पीछे कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है जो जिसके नीचे ये कह रहे हैं कि उसके नीचे रजिस्टर हो। ये बाकायदा कानून है और सोसाइटी जब एक काम सोसाइटी कर रही है और उस सोसाइटी के नीचे हम रजिस्टर होना चाहते हैं तो इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। और स्पेशली जब पीपल्स पार्टी इस पे एग्री करके गई है, पीपल्स पार्टी ने उसको वोट किया है और बिलावल यहाँ मौलाना साहब के घर आके, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, बिलावल साहब ने उनको मौलाना साहब को कहा कि ये बिल पहले आपका था या पहले आप ये ब्रीफ होल्ड कर रहे थे, अब ये मैं इस ब्रीफ होल्ड कर रहा हूँ। और उसके अगले दिन जो है ना ये फिर बिल वापस हुआ एतराज़ात के साथ और उस खबर में एक जुमला ये भी ऐड किया गया कि अब बिलावल भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये उसमें अगर उसका वो टेक्स्ट निकाल लिया जाए उस खबर का जिसमें ये खबर लीक हुई है तो उसके नीचे 2 लाइनें 3 लाइनें इस हवाले से। तो ये हम अपनी इनफैक्ट जो ना अपनी इंडिपेंडेंस को जो है हम किसी हुकूमती अदारे के हाथ में नहीं देना चाहते। रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपना ऑडिट करवाएंगे, अपनी आमदन जाहिर करेंगे, अपने अखराजात जाहिर करेंगे, अपना निसाब जाहिर करेंगे, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाएंगे, मगर इसके बावजूद जो है ना वो हम अपनी इंडिपेंडेंस को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये उसी तरह से जैसे 1857 के बाद जंग आज़ादी के बाद जो मदरसे बनाए गए थे ये उसी का एक तसलसल है और उस तसलसल में भी कभी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज भी हम जो है ना इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इस पे तैयार नहीं। नफीसा साहब, नॉन इंटरफेरेंस
मदारस के मामलात में, जबकि तालीमी इदारे हैं, एक सवाल ये उठाया जा सकता है कि तालीमी इदारे हैं तो फिर ज़ाहिर है तालीम के दायरे में ही आएंगे और तालीम का हर इदारा जो है वो हुकूमत की पॉलिसी के ताबे होता है। लेकिन आपने सेनेटर साहब की बात सुनी कि मदारस पर ये वो लागू नहीं होने देंगे। योर टेक? देखिए, जहाँ तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ताल्लुक है, वो तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करें, उसके हेड हैं। लेकिन इस वक्त जहाँ तक सदर पाकिस्तान का ओहदा है, वो एक आईनी ओहदा है और वो मुख्तलिफ हलकों को, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को, कौमी इदारों को, उसको सबको समेट के इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट उसके हेड हैं, वो रियासत के हेड हैं। तो उस एंगल से अब ये दो डिफरेंट नज़रिए आ गए। पार्टी की यकीनन उसमें कमिटमेंट होगी, मैं उसको डिनाई नहीं करती, लेकिन उसके बाद क्या हकायक हुए, कहाँ से ऑब्जेक्शंस आए, इन इश्यूज़ या इन डिटेल्स का मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस वाली बात है, ये मुझे अजीब लगती है। देखें, आपके इस वक्त गवर्नमेंट जो एजुकेशन है वो तो स्टेट की है। दुनिया भर में, इनफैक्ट हम इस्लामिक ममालिक में ही देखें, सऊदी अरेबिया को आप देख लें, वहाँ तो जो मुअज्जिन है, हर मुअज्जिन जो अजान देता है और खुतबा देता है, वो तो रियासत के स्ट्रक्चर में देता है। उसके तो एक एक तहरीर शुदा चीज़ जो है वो रियासत के दायरे में होती है, गवर्नमेंट के दायरे में होती है। एंड दे आर पेड एम्प्लॉयज़। वो तो स्टेट के वो जो हैं स्टेट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, मुअज्जिन हो या मॉस्क्स हो, दे आर ऑल नेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंडिपेंडेंस वाली, इट डजंट मीन कि वो जो उनके फ्रीडम, ये तो उसूली मेरे अपना मैं बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि पार्टी लेवल पर वो कमरान साहब को ज़्यादा पता होगा कि क्या अग्रीमेंट्स हुई हैं, बट हैविंग सेड दैट, वो पार्टी थी, सदर का आईनी ओहदा है। और जहाँ तक इंडिपेंडेंस की बात है, मुझे नहीं पता कि ये इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, कि ये ऑटोनमस सॉवरेन बॉडीज़ होंगे कि अंदर जो भी हो वो हो, ये कैसे हो सकता है? तो फिर ये वो स्टेट विद इन अ स्टेट वाली बात भी हो जाती है। तो रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब मुझे अब नहीं पता कि अब जो हमारी डिफरेंसेस क्या हैं लीगल उसमें, लीगल फॉर्म्स में जो। बिल्कुल क्विकली मुझे कामरान साहब के पास फाइनल कमेंट के लिए जाने दीजिए। कामरान साहब, अगर आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाएँ और हमें सिर्फ ये बता दें कि अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं हुआ तो अगला मरहला क्या होगा? अगला मरहला ये है कि जो वफाक इस पे एग्री नहीं करते कि उस प्रोजेक्ट में जो एक रिटायर्ड साहब के नीचे जो है ना वो बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है चल रहा है, उस 17 को हमने वो 5 वफाक का, उन 5 वफाक ने बल्कि खुद अपना एक इजलास बुलवाया है और उससे अपने लाए अमल जो है वो मुरतब करेंगे और 17 के बाद जो है ना फिर हम सियासी तौर पर भी कोई ना कोई आगे जो है ना वो बता देंगे कि आगे हम क्या करना चाहते हैं। मगर यहाँ पे जो है ना तय ये हुआ कि अगर पार्लियामान के 2 ईवान किसी बिल को पास कर दें और उसके साथ जो है ना उसके बाद वफाकी वज़रा की सरपरस्ती में उसको इस तरह से सबोताज किया जाए और उसमें जो है ना उसके अखराजात बर्दाश्त करके सरकार उस वफाक के बिल, मंजूर करदा बिल को जो है ना उसकी धज्जियाँ इस तरह से बिखेरे, तो फिर आपके पार्लियामान की क्या हैसियत रह जाती है? ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आप दोनों नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।